नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अटिपिकल डिप्रेशन के बारे में। अटिपिकल मीन्स नॉर्मल से थोड़ा अलग, नॉर्मल से थोड़ा उल्टा। यानी इसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो नॉर्मल डिप्रेशन के सिम्टम्स से थोड़े उल्टे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर नॉर्मल डिप्रेशन के अंदर ये देखा गया है कि हमारी नींद कम हो जाती है, जबकि अटिपिकल डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनके अंदर नींद थोड़ी बढ़ जाती है। जहां पर नॉर्मल इंसान 8 से 10 घंटे सोता है, अटिपिकल डिप्रेशन वाला मरीज करीब 10 से 12 घंटे सोता है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है जहां पर नॉर्मल डिप्रेशन के अंदर हमारी भूख कम हो जाती है, हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता, जबकि अटिपिकल डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनके अंदर हाइपरफेजिया डेवलप हो जाता है, यानी उनका बहुत कुछ खाने का मन करता है जिसकी वजह से वो मोटे हो जाते हैं। और एक खास बात इन लोगों में पाई जाती है कि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग होती है, मतलब मीठी चीजें खाने का इनका काफी मन करता है, जैसे कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये लोग काफी लेते हैं और काफी मोटे हो जाते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि जब स्ट्रेस का पीरियड होता है, एग्जाम्स होते हैं, उस समय कई बार लोगों का मीठी चीजें खाने का मन करता है। उसका कारण भी यही है, ये एक अटिपिकल डिप्रेशन का सिम्टम होता है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है कि अटिपिकल डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनके अंदर मूड की जो रिएक्टिविटी पाई जाती है, मतलब जहां पर नॉर्मल जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो कंटिन्यूस उदास बने रहते हैं, चाहे उनके आसपास कोई खुशी का मंजर हो, कोई हैप्पीनेस की न्यूज हो, पर वो कंटिन्यूस उदास ही रहते हैं। जबकि अटिपिकल डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं वो खुशी के मौके पर थोड़ा खुश हो जाते हैं, कोई भी खुशी की न्यूज सुनने पर वे खुश हो जाते हैं, हालांकि बाद में जाकर वापस वे उदास हो जाते हैं। अब जो चौथा पॉइंट है डिफरेंस करने का वो है जहां पर जो नॉर्मल डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनके अंदर एक हीन भावना होती है, एक गिल्ट फीलिंग होती है। उन्हें लगता है कि उनके आसपास वातावरण में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसके जिम्मेदार वे खुद हैं और कोई नहीं। जबकि अटिपिकल डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनके अंदर एक इंटरपर्सनल रिजेक्शन सेंसिटिविटी पाई जाती है, मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा खौफ होता है कि कोई उनकी बात को क्रिटिसाइज ना करे, कोई उनकी बात से असहमति ना जताए, हर कोई उनकी बात का फेवर करे। अगर कोई उनकी बात से थोड़ा सा डिबेट डिस्प्यूट करता है तो उससे इरिटेबल हो जाते हैं, उससे लड़ने भी लग जाते हैं। तो उनमें काफी इंटरपर्सनल रिजेक्शन सेंसिटिविटी पाई जाती है। अब जो चौथा पॉइंट है डिफरेंस का वो है इन लोगों के अंदर एक हाथ और पैरों के अंदर एक हैवीनेस सी महसूस होती है, मतलब बहुत भारीपन महसूस होता है, जिसके कारण ये लोग अपना डेली रूटीन का काम नहीं कर पाते। इसे हम बोलते हैं लेडन पैरालिसिस। तो दोस्तों, ये 5 फीचर्स थे जो कि अटिपिकल डिप्रेशन को टिपिकल डिप्रेशन से डिफरेंशिएट करते हैं। अब दोस्तों, जो अटिपिकल डिप्रेशन होता है फीमेल्स के अंदर मोर कॉमन होता है, और टोटल जो डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनके अंदर करीब 15% से 35% तक जो केसेस होते हैं वो अटिपिकल डिप्रेशन के होते हैं। अब अटिपिकल डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनके अंदर 4 चीजें थोड़ी कॉमन पाई जाती हैं जो कि नॉर्मल डिप्रेशन के अंदर कम होती है। पहली चीज है कि अटिपिकल डिप्रेशन के मरीजों में एंजाइटी फीचर्स ज्यादा होते हैं। दूसरा, उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी ज्यादा होती है। तीसरा, इनके अंदर सब्सटेंस एब्यूज मतलब नशे की प्रवृत्ति भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। चौथा, उनके अंदर जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि फैमिली मेंबर के साथ हो सकता है, वाइफ के साथ हो सकता है, हस्बैंड के साथ हो सकता है, वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जहां पर नॉर्मल डिप्रेशन के लिए जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है SSRI यानी सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और SNRI सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। जबकि जो अटिपिकल डिप्रेशन के मरीज हैं इनके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है माओ इनहिबिटर यानी कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो दोस्तों, ये था वीडियो अटिपिकल डिप्रेशन को हम कैसे पहचानें, कैसे उसे नॉर्मल डिप्रेशन से अलग करें और कैसे उसे मैनेज करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इसे शेयर करेंगे। और कहीं आसपास आपको ऐसे कोई मरीज दिखाई दे जिनके अंदर इस टाइप के कुछ अटिपिकल से सिम्टम हो, जिनके अंदर डिप्रेशन का मरीज हो, उसके अंदर भूख अचानक से बढ़ गई हो, नींद अचानक से बढ़ गई हो, इरिटेबल काफी रहता हो, हाथ पाँव में भारीपन सा रहता हो, मूड रिएक्टिविटी उसकी काफी नॉर्मल डिप्रेशन से अलग हो, आपको थोड़ा सा अटपटा लगे कि ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं या नहीं, तो आप तुरंत किसी नियर बाय साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, उससे ओपिनियन लें और अकॉर्डिंगली उससे ट्रीटमेंट लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।